महाराज जी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है, जो जैसे पंचभूत में डाला जाता है ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है। उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे। फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे तड़पते रहोगे। आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं। वैसे ही आपको बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पाप आचरण न करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नरक तो न जाएं। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, तो आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना। फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो, देखो अभी चमकने लगोगे। नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना। तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश भी यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं, और भजन करके चाहते भी यही है कि जितना दिन अब हमारे जीवन का रह गया है, जो भी भजन होता है वो हमारी समाज को मिले, और समाज हमारी भागवतिक बने, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले, ऐसी भावना है। गर्भस्थ शिशु को नष्ट नहीं कराना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, आने देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं करानी चाहिए। ये सबसे बड़ा महापाप है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना। इस भय से कि गर्भ धारण ही ना करें। नहीं 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 नहीं, जो भगवान का विधान है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे रहो कि अगर संतान होनी है तो होनी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। और जब आपको ये लगे कि हमारी संतान हो गई, अब हमें आगे संतान नहीं चाहिए, तो संयम से चलो, डॉक्टरों की सलाह से चलो। ऐसी स्थिति ना आने पावे कि गर्भ आ जाए फिर उसको आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। बात समझना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी पसंद देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। हनुमान जी को सिया राम जी का चरित्र